हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपको पता है, हम अपनी डेली प्रैक्टिस की सीरीज़ चला रहे हैं और हम कर रहे हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी, जो कि हम अरिहंत के इस सेल्फ प्रिपरेशन गाइड से कर रहे हैं। ये स्पेशली है केवीएस, एनवीएस और ड्रीट्रिपल एसपी के लिए, और ऐसे ही अदर कम्पिटिटिव पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए, हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। तो बी कॉन्स्टेंट फॉर योर गोल, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूटिलिटी मीन्स, यूटिलिटी किसे बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। यूटिलिटी का मीनिंग पूछा गया है आपसे, पावर टू सेटिस्फाई अ वांट, यूजफुलनेस, विलिंगनेस ऑफ ए पर्सन, या फिर हार्मफुलनेस। मैं जल्दी से जल्दी चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। मीन्स सिंपली हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यूटिलिटी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कि है पावर टू सेटिस्फाई अ वांट। ठीक है, ये आपने कंटिन्यूसली पढ़ा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म यूटिलिटी टू मीन्स, इकोनॉमिक्स जो यूज़ करते हैं यूटिलिटी टर्म, इसका क्या मतलब होता है। द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बिफोर इट हैज़ बीन एडवर्टाइज्ड, द सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल यही होता है। फिर भी देखते हैं आगे, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड, द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए गुड्स एंड सर्विसेज नहीं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, द सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कंज्यूमर, द सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, विच इज़ द एजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का एजम्पशन आपसे पूछा गया है। तो कार्डिनल का मतलब होता है जब हम काउंटिंग कर पाते हैं, मीन्स 1 2 3 4 के रिस्पेक्ट में जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कार्डिनल एनालिसिस। तो यहाँ पर यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की बात की गई है। तो हमारा ऑप्शन जो है, यूटिलिटी इज़ मेजरेबल, यूटिलिटी इज़ ए प्राइस, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यूटिलिटी इज़ मेजरेबल। उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। और कैसे मेज़र करते हैं हम यूटिलिटी को, तो हम यूटिल के थ्रू मेज़र करते हैं। ठीक है, जैसे कि हर चीज़ का एक यूनिट होता है ना। जैसे कि लेंथ को हम लोग मीटर से में मेज़र करते हैं, वेट को हम लोग ग्राम से मेज़र करते हैं, बिल्कुल वैसे ही यूटिलिटी को हम मेज़र करते हैं। जिस यूनिट की यूज़ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं यूटिल। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट इज़, कार्डिनल यूटिलिटी मेजरमेंट क्या है। इज़, अच्छा, इज़ रिक्वायर्ड इन, किसमें कार्डिनल यूटिलिटी को हम लोग यूज़ करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में, यूटिलिटी थ्योरी में, रेवल प्रेफरेंस थ्योरी में, या फिर कंज्यूमर एनालिसिस में। तो हम लोग किस में यूज़ करते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं यूटिलिटी थ्योरी में। ठीक है, बाकी सब में तो हम ऑर्डिनल कंसेप्ट से चलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट। यूटिल्स इज़ अ टर्म यूज्ड इन, जो टर्म यूटिल है उसे हम लोग कैसे, कहाँ पर यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि यूटिलिटी को हम लोग मेज़र करने के लिए यूटिल्स का यूज़ करते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। बाय मार्शल इन डिमांड थ्योरी, अच्छा यूटिल को कहाँ यूज़ किया गया है। बाय वॉलरस टू मेजर द कार्डिनल यूटिलिटी, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। सबसे पहले यूटिल को किसने यूज़ किया था, तो वॉलरस ने ही किया था। ठीक है, कहाँ पर, तो अपने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, इकोनॉमिस्ट यूज़ द टर्म मार्जिनल यूटिलिटी टू मीन्स, जो इकोनॉमिस्ट यूज़ करते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, इसका क्या मतलब होता है। एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन्ड डिवाइडेड बाय एडिशनल कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट। लास्ट यूनिट और कॉस्ट की कोई बात नहीं होती है। एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन्ड बाय द कंजम्पशन ऑफ 1 मोर यूनिट ऑफ अ गुड, बिल्कुल 1 मोर, जहाँ जैसे ही आप देखेंगे कि मार्जिनल वर्ड आ गया है तो इसका मतलब वहाँ पर हो गया एडिशनल 1 मोर यूनिट, है ना। तो यहाँ पर वही एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको जो अब जो गेन कर रहे हैं, किससे, जो आपने 1 मोर यूनिट कंज्यूम किया है उससे। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब यही होता है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। टोटल सेटिस्फैक्शन गेन नहीं, द प्रोसेस ऑफ कंपेयर नहीं, बिल्कुल भी 3 4 नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है हमारा, द टोटल यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर डिराइव्ड फ्रॉम n यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी माइनस द टोटल यूटिलिटी ही डिराइव फ्रॉम द n-1 यूनिट। मतलब बेसिकली आपसे ये बोला गया है कि यहाँ पर जो TUN-1 ये आपसे बोला गया है। ठीक है, तो ये हम क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट, टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट, कंज्यूमर सरप्लस फ्रॉम n यूनिट, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये जो फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है, ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी का। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर से। द टोटल यूटिलिटी विच अ कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम द n यूनिट ऑफ अ कमोडिटी माइनस द टोटल यूटिलिटी ही डिराइव फ्रॉम द n-1 यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारे यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट कैन बी फाउंड आउट ऑफ द फॉर्मूला। जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो अभी अभी हमने उसको देखा TUN-1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व ऑफ दैट कमोडिटी। हाँ ये तो होता है, चलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई, हाँ तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डिमांड कर्व ऑफ दैट कमोडिटी, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एट पॉइंट ऑफ सेटिस्फाई, नहीं, एट पॉइंट ऑफ स्टैटी मार्जिनल यूटिलिटी इज, ठीक है, यानी कि सेटिस्फैक्शन जो जहाँ पर आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, जहाँ पर आप फुल्ली सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है, उस मतलब जहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ सैचुरेशन है, मार्जिनल यूटिलिटी वहाँ पर कैसा होता है, तो वहाँ पर होता है 0। नेक्स्ट है ऑन द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड्स ए द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स विल बी, तो जहाँ पर मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मतलब मार्जिनल यूटिलिटी का वैल्यू वहाँ पर हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, डैश कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कटिंग द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को केवल MU कर्व ही काटता है, ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पर हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कब होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, ठीक है। बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी से रिस्पेक्ट जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उनको अलग अलग टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हुए उन सबको कंप्लीट किया गया है, जो कि हमारे लिए ही अच्छा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो रहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है द टोटल यूटिलिटी इंक्रीज द मार्जिनल यूटिलिटी इज 0, जब टोटल यूटिलिटी अच्छा इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम नहीं बोला है, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो मार्जिनल यूटिलिटी कैसा होता है, तो उस वक्त जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कैसी होती है, तो वो कुछ इस तरीके की होती है ना। तो यहाँ पर नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, तो नेगेटिव नहीं जाता है, जब मैक्सिमम हो जाता है तब नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, नेगेटिव एंड इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिक्लाइनिंग, पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग तो नहीं होती है, पॉजिटिव एंड डिक्लाइनिंग, हाँ पॉजिटिव रहती है और डिक्लाइन करते हुए रहती है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है हमारा व्हेन द टोटल यूटिलिटी बिकम, एक मिनट, व्हेन टोटल यूटिलिटी बिकेम मैक्सिमम द मार्जिनल यूटिलिटी विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है द टोटल यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी इज मेजर्ड बाय द वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी, जो टोटल यूटिलिटी हम लोग टोटल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी इज मेजर्ड बाय विच वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी, वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन एक्सचेंज, ऑल ऑफ दिस, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी एट द टाइम व्हेन एवरेज यूटिलिटी इज, मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी की बात की गई है, ठीक है, ये मार्जिनल यूटिलिटी है और ये एवरेज यूटिलिटी है, तो यहाँ पर हमें बोला गया है मार्जिनल यूटिलिटी और एवरेज यूटिलिटी कब इक्वल होते हैं, जब एवरेज यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, द ऑप्टिमल परचेजिंग रूल स्टेट्स दैट टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द कंज्यूमर, ऑप्टिमल परचेजिंग रूल क्या होता है, ठीक है, ये क्या कहता है, द टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द कंज्यूमर, देखते हैं ऑप्शन को, कंज्यूम एज मच एज पॉसिबल ऑफ ऑल गुड्स, कंज्यूम द सेम क्वांटिटीज ऑफ ऑल गुड्स, completely use up their income, consume to the point where the marginal utility per rupees spent on all the goods is same, यानी कि जो भी मतलब सिंपली अगर हम इसको मैं एग्जांपल से बताती हूँ, अगर आपको मान लीजिए आप एक कंज्यूमर हैं और आपके पास है 100 रुपीज़, ठीक है, इस 100 रुपीज़ को कुछ मतलब ये कहने का मतलब नहीं है कि आपको सब पे 5 रुपये या सब पे 10 रुपये, आपने 10 गुड्स खरीद रहा और आपने सबके लिए 10-10 रुपये खर्च किए, नहीं, इसका मतलब ये है अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट, 2 ही प्रोडक्ट लिया है, एक 90 का लिया है और एक 10 का लिया है, लेकिन 90 को खरीद 90 वाले जो सामान है, मतलब मान लीजिए आपने एक टॉय खरीदा, वैसे इस एज में तो आप टॉय नहीं खरीदेंगे, कुछ भी खरीदा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 90 रुपीज़ में जो भी एक सामान खरीदा, मान लीजिए सामान ए है ना, गुड्स ए खरीदा, अब इस ए से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, मीन्स आप रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, ये सामान खरीद कर आप रिग्रेट नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि आपको जितना सेटिस्फैक्शन ए गुड से मिल रहा है उतना ही सेटिस्फैक्शन ये 10 रुपीज़ खर्च करके मिल रहा है, यानी कि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होगा, सेम होगा, दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, सेम होगी, है ना।
आपने कितना रुपीज़ किस पर खर्च किया इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मैंने तो पूरा हौच पौच ही कर दिया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यही कह रहा है, कंज्यूम टू द पॉइंट वेयर द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपीज स्पेंड ऑन ऑल द गुड्स इज सेम। तभी तो आप ये वाला फॉर्मूला लिखते हैं, MUX डिवाइडेड बाई PX, है ना, इक्वल टू MUY इक्वल टू PY। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल परचेजिंग रूल। चलिए, होप अंडरस्टूड हुआ होगा आप लोगों को। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 19 है, द टर्म ऑप्टिमम एलोकेशन ऑन वेरियस कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इज यूज्ड इन। जो ऑप्टिमल एलोकेशन है ऑन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर ऑन द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इज यूज्ड इन। ठीक है, वही आप ऑप्टिमम एलोकेशन का क्या मतलब हो गया कि आपको सबसे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो रहा है, सेम हो रहा है ना, यही होता है। तो ये कहाँ हो जाएगा, गिवन पैराडॉक्स नहीं, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन नहीं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। वही ये यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन चली जाएगी जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 के लिए किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को। एज अ कंज्यूमर इंक्रीज हिज कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी, द टोटल यूटिलिटी ही डिराइव फ्रॉम इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बट एट द डिमिनिशिंग रेट, दिस इज कॉल्ड। यानी कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को इंक्रीज करता है, टोटल यूटिलिटी जो होता है वो इंक्रीज करता है बट एट डिमिनिशिंग रेट। ठीक है, इंक्रीज तो करता है लेकिन वो डिमिनिशिंग रेट पे होता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एन इकोनॉमिक लॉ एंड हाइपर। ये तो ये एक इकोनॉमिक लॉ है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी टू बी कॉन्स्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमेशा क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स एक्सिस को कब इंटरसेक्ट करेगा, जब टोटल यूटिलिटी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, एक मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्रेस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिकली आपसे हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन पूछा गया है। यहाँ पर लेंदी से सेंटेंस दिए गए हैं। देखते हैं पहले ऑप्शन को, द मोर अ पर्सन कंज्यूम ऑफ ए प्रोडक्ट द लेसर बिकम द यूटिलिटी विच ही रिसीव फ्रॉम इट्स कंजम्पशन। ठीक है, तो जितना जितना प्रोडक्ट वो यूज़ करता है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कम होता है। ठीक है, देखते हैं अगला ऑप्शन, द मोर अ पर्सन कंज्यूम ऑफ ए प्रोडक्ट द लेसर बिकम द एडिशनल यूटिलिटी। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया था ना आपको, जैसे ही मार्जिनल वर्ड आ जाएगा तो आपको एडिशनल यूटिलिटी का ध्यान रखना है, विच ही रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट। बिल्कुल, यहाँ पर एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट की बात की गई है, उससे मिलने वाला एडिशनल यूटिलिटी। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होगा। तो ये तो मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, द लेस अ पर्सन कंज्यूम ऑफ ए प्रोडक्ट द लेसर बिकम द यूटिलिटी विच ही रिसीव फ्रॉम इट्स कंजम्पशन। नहीं, द लेस अ पर्सन कंज्यूम ऑफ ए प्रोडक्ट द लेसर बिकम द एडिशनल यूटिलिटी विच ही रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग एन। लेस ए पर्सन क्यों है, यही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। द मोर अ पर्सन कंज्यूम, जितना ज़्यादा वो कंज्यूम करेगा तब ना उसका जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, वो कम होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जितना जैसे जैसे हम कोई भी गुड्स को कंज्यूम करते जाते हैं उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाता है, डिमिनिश करने लग जाता है, कम होने लगता है। देखते हैं ऑप्शन, द टोटल सेटिस्फैक्शन विल डिक्रीज एज मोर यूनिट ऑफ गुड्स आर कंज्यूम। टोटल सेटिस्फैक्शन विल डिक्रीज एज अ मोर यूनिट ऑफ गुड। ठीक है, द सेटिस्फैक्शन ड्राइव फ्रॉम द ईच एडिशनल यूनिट। बिल्कुल, ईच एडिशनल यूनिट है ना, जहाँ से मार्जिनल वर्ड आ गया मतलब ईच एडिशनल यूनिट होना ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एजम्पशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऑफ मार्शल। मार्शल ने जो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस दिया है उसका एक एजम्पशन आपको बताना है, कार्डिनल यूटिलिटी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो तीनों ही इसके एजम्पशन होते हैं, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑफ द फॉलोइंग गुड्स द वन वेयर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज लिस्ट लाइकली टू अप्लाई। यानी कि जहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो सबसे कम अप्लाई हो सकती है, ठीक है, या फिर नहीं भी अप्लाई हो सकती है, क्योंकि देखते हैं ऑप्शन को, वाटर, सीक्रेट, टूथपेस्ट। तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल से
सीक्रेट, क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो एडिक्टेड चीज़ों के लिए नहीं है। जो शराबी है वो ज़्यादा से ज़्यादा शराब ही पीना चाहेगा, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो एडिक्टेड चीज़ है। तो सीक्रेट भी उसी कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन का सेकेंड लॉ क्या होता है? तो गोसेन का सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, और फर्स्ट लॉ क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। 28 नंबर में देखेंगे, द लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट। लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? तो वही वाला एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी चलेगा जो क्वेश्चन नंबर 18 में चला था, है ना। यानी कि आप जो भी आपके पास जितना भी, यहाँ से ही मैं बता देती हूँ, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो तो हमारा कांस्टेंट है, और उसको आप इस तरीके से खर्च करेंगे कि तीनों से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? अ कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वेयर द डैश आर सेम, ठीक है। कहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी जब सेम होगा तो फिर नहीं। प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड टोटल यूटिलिटी, तो यहाँ पर हो जाएगा प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, है ना, ये वाली चीज़ें फॉर वन गुड्स। नेक्स्ट के लिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। द कंज्यूमर रीचेज इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट द पॉइंट वेयर। कंज्यूमर को कहाँ पर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा? तो अभी हमने बताया ना, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, इफ़ पी एक्स इक्वल टू पी वाई, इफ़ पी एक्स इक्वल टू पी वाई देन व्हेन द कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी। जब पी एक्स और पी वाई बराबर है, ठीक है, तो कंज्यूमर मैक्सिमाइज यूटिलिटी, ठीक है। देखते हैं, एक्स मस्ट इक्वल टू वाई, उसके बाद है एम यू एक्स मस्ट इक्वल टू एम यू वाई, एम यू एक्स में इक्वल एम यू वाई बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, सो एक्स एंड वाई मस्ट बी सब्स्टिट्यूट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जब पी एक्स और पी वाई इक्वल है, इसका मतलब है कि जो एम यू एक्स है वो इक्वल हो जाएगा एम यू वाई के, है ना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। In case of two goods following utility approach, a consumer is in equilibrium when टू गुड्स के रिस्पेक्ट में आपसे बोला गया है, टू गुड्स का केस अलग होता है, वन गुड्स का केस अलग होता है, ठीक है। अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम, तो यहाँ पर कब इक्विलिब्रियम में रहेगा? जब एम यू एक्स इक्वल टू मतलब डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई डिवाइडेड बाई पी वाई रहेगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही तो है, सिंपल सा, मैं क्या कर रही हूँ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा, 1 मिनट, 33 क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इक्विलिब्रियम इज स्टक व्हेन एम यू एक्स डिवाइडेड बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू एम, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये बात तो सही है। फॉलोइंग स्टेटमेंट आगे क्या दिया हुआ है? अच्छा 1 2 सेलेक्ट कर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट है हमारा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रेफर टू यूटिलिटी वर्थ ऑफ ए रुपीज़ टू अ कंज्यूमर। बिल्कुल ये बात तो सही है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपने जितना पैसा खर्च किया है वो फुल ऑफ वर्थ इट होना चाहिए, ठीक है। उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, जिस भी गुड्स में आपने मतलब उसको इन्वेस्ट किया है उससे आपको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन यूटिलिटी क्या होना चाहिए? तुम वर्थ इट होना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हो जाएगा 1 और 3 है क्या? ऑप्शन 2 ऑल ऑफ दिस 1 एंड 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, द मार्जिनल यूटिलिटी द एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई रेशियो इज 10, ठीक है। एम यू एक्स और एम यू वाई का जो रेशियो है उसकी वैल्यू है 10, ठीक है। द पी एक्स एंड पी वाई रेशियो इज 8, अच्छा। सो द कंज्यूमर शुड बाई, तो कंज्यूमर क्या करेगा? देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, वैसे तो वीडियो लंबा ही होता चला जा रहा है, चलिए कोई नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एम यू एक्स डिवाइडेड बाई एम यू वाई, और यहाँ है हमारा पी एक्स डिवाइडेड बाई पी वाई, इसकी वैल्यू है 10 और इसकी वैल्यू है 8। तो हमें पता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ पर जो एम एक्स है ना, एक्स क्या है? ज़्यादा है हमारा। तो हमें पता है कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी।
तो हमें बैलेंस में लाने के लिए क्या करना होगा, जो चीज़ हमने ज़्यादा कंज्यूम किया है उसी को हम और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। मीन्स हम तब तक कंज्यूम करते रहेंगे जब तक हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उस गुड्स पर अप्लाई ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही उस पर अप्लाई हो जाएगा तो इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा और दूसरे से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपली हम एक्स कमोडिटी को तब तक कंज्यूम करते रहेंगे जब तक उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, मतलब उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा और फिर हमारा एम यू वाई क्या है, ऑटोमेटिकली गेन कर जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्स को ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और वाई को कम, जो ज़्यादा है वही उसी को ही ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ताकि उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो, कम हो जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैंने इतना सारा एक्सप्लेनेशन दे दिया क्या क्या। कंज्यूमर शुड बाई मोर ऑफ एक्स, है ना, वो ऑप्शन नंबर 2 चला जाएगा। हमें एक्स को ही ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा और वाई को कम, ताकि एक्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन क्या हो, कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 35 है, अ कंज्यूमर विल बाई मोर यूनिट ऑफ अ गुड्स इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, अ कंज्यूमर विल बाई मोर यूनिट ऑफ गुड्स इफ द वैल्यू ऑफ गुड्स, ठीक है, टोटल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, टोटल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज लेस देन प्राइस, मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन प्राइस, टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा मार्जिन, जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो इससे मजे की बात और क्या ही हो सकती है ना। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। चलिए ये पेज तो ख़त्म हो गया, नेक्स्ट हमारा है पेज, मतलब नेक्स्ट जो है 36 क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से। तो आज के लिए वीडियो भी लंबा हो गया है, तब तक के लिए आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।